कारण पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता जो है सो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो पहले लोकतंत्र क्या है उसको तो पहले समझे हम लोग कि लोकतंत्र कहते किसको। तो अब्राहम लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी भी थे अमेरिका के वो। तो उनके द्वारा जो प्रजातंत्र का जो परिभाषा दिया गया था कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी फॉर द, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। ठीक है, तो यही प्रजातंत्र है। अब इसको शाब्दिक तौर पे क्या हम कहते हैं कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और वही प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार चलाते हैं, शासन चलाते हैं। ये प्रजातंत्र है। ठीक है, ये प्रजातंत्र है ना। तो अब कहता है कि इसके सफलता के क्या क्या कारण होने चाहिए। तो पहला समझ में आया कि लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है। अब इसका सफलता का कारण कुछ होगा ना, क्योंकि एक जो विद्वान थे उन्होंने यह भी कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। कौन कहता है? अरस्तु कहते हैं कि प्रजातंत्र जो है वो मूर्खों का शासन है। क्यों कहे थे? क्योंकि अधिकांश जो जनता थी वो क्या थी? अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लोगों को समझ की कमी थी। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि प्रजातंत्र जो है क्या है? मूर्खों का शासन। अपनी जगह हुआ थे। अब हम लोग आते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के कौन कौन से कारण होते हैं। तो हम लोग पहले पॉइंट वाइज चलें। तो जब किसी देश में लोकतंत्र लागू है तो शासन व्यवस्था के लिए क्या राजनीतिक दल होनी चाहिए। पढ़ा है ना, राजनीतिक दल होगा तभी तो शासन व्यवस्था चलेगा। तो पहला क्या होना चाहिए? राजनीतिक दल पहला होना चाहिए। दूसरा शिक्षित जनता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राजनीतिक दल होना चाहिए। तो राजनीतिक दल कैसा होना चाहिए? स्वस्थ राजनीति। स्वस्थ कहने का मतलब क्या होता है? ईमानदार। यहाँ स्वस्थ मतलब बीमार होना में, ईमानदार, जो देश के प्रति लायबल हो, राष्ट्र के प्रति कर्मठ हो। उसका शिक्षा, शिक्षित जनता। यदि जनता शिक्षित रहेगा तभी ना अच्छा सरकार को चुनेगा, नहीं तो क्या होगा? गड़बड़ चुना जाएगा। हाँ, उसके बाद है और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? दो पॉइंट हम दे सकते। और बताओ, क्या कुछ समझ में दिमाग में आ रहा है कुछ? और क्या होना चाहिए तुम्हारे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए? और क्या चीज होना चाहिए जो बेहतर चल सकता है? लोकतंत्र सफल हो तो राजनीतिक दल हो गया, जनता का शिक्षित होना हो, शिक्षित जनता हो गया। ठीक है, और क्या होना चाहिए? क्या और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए बताओ? मतदान का समान अधिकार नहीं होना चाहिए? मतदान देने का अधिकार ही नहीं होगा, हमको समान अधिकार ही नहीं होगा तो क्या लोकतंत्र सही चलेगा? सबका वोट का काउंट क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि फलाना जो है सो वीर
भद्र है उसका वोट का काउंट 2, ठीक है, और हम वोट देने गए तो मेरा वोट का काउंट 1, ऐसा होगा तो क्या होगा? सही नहीं ना होगा? तो मतदान का समान अधिकार, सबको क्या होना चाहिए? मतदान का एक जैसा समान अधिकार होना चाहिए। और बताओ, सोचो, कुछ पॉइंट खोजो, उसमें कुछ है पॉइंट? और अरे कुछ दिमाग में तो लगा। सर सब मतलब खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए, चुनाव के लिए सारा मतलब सब तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल खड़ा होगा। हाँ तो सब कोई भी सब खड़ा हो जाएगा तो फिर वोट कौन देगा? तो उसके लिए तो क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके लिए राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक दल के लिए जो क्राइटेरिया बनाया जाए तो राजनीतिक दल खड़ा होगा, ठीक है। मत देने का अधिकार सबको समान हो गया, और शिक्षित रहेगा तो निर्णय सही ले सकता है। और बताओ, और दिमाग में संविधान का पालन, संविधान का पालन, बिना संविधान का पालन किए क्या स्वस्थ राजनीतिक शासन हो सकता है? लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और क्या था संविधान में? क्या था? मतदान का समान, हाँ, निरपेक्ष, निष्पक्ष, निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। क्या होना चाहिए? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव में धांधली हो जाएगा, ठीक है, वो पार्टी वाला एकदम कब्जा कर लिया बूथ पर, सब वोट मेरे पास, वो पार्टी वाला कब्जा कर लिया, तो ऐसे में क्या स्वस्थ होगा? तो जनता के हिसाब का बनेगा सरकार? आया ये राजनीतिक दल वो है ताकतवर, 4 गो बूथ कब्जा कर लिया, सब वोट मेरा, टप 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 डाल दिया, सरकार में नहीं बन जाएगा, है? तो क्या निष्पक्ष हुआ? नहीं हुआ। तो निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन है? चुनाव आयोग। कौन है? चुनाव आयोग, यही सब चीज देखता है, ठीक है। कौन है? तो मोटा मोटी ये 5 पॉइंट चलते हैं हम। इस 5 पॉइंट यदि रहेगा तो क्या लोकतंत्र सफल होगा कि नहीं होगा? है ना। अब 5 पॉइंट में से कमी हो जाएगा तो लोकतंत्र सफल होगा क्या? बढ़िया राजनीतिक दल नहीं होगा तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? सब लड़ाई झगड़ा करेगा, गोली बंदूक लेकर के आ जाएगा वोट कब्जा करने, ठीक है। क्या होना चाहिए? राजनीतिक दल स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा विचारधारा वाला होना चाहिए, देश की प्रगति वाला होना चाहिए, अच्छा नियम कानून बनाने वाला होना चाहिए, अच्छी सोच वाले होना चाहिए। जनता यदि शिक्षित रहता है तो किसको हमको चुनना है, कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है, उसको सही और गलत का समझ होता है। हम साक्षर नहीं बोल रहे हैं, शिक्षित बोल रहे हैं। शिक्षित और साक्षर में क्या अंतर है पता है? शिक्षित का अर्थ होता है जिसको किसी भी बात की समझ हो, किसी भी अच्छे और खराब बात को बाइफरकेट करने का समझ हो। साक्षर किसको कहते हैं? खाली जिसको लिखने आता हो। शिक्षित कौन है? जिसको लिखने आता हो, पढ़ने आता हो और समझने आता हो, उसको क्या कहते हैं? शिक्षित। खाली जिसको लिखने आता है उसको क्या कहते हैं? साक्षर। ये बेसिक अंतर है। तो सरकार जो है वो साक्षर बनाता है, साक्षरता अभियान, ठीक है। लिखने दस्तखत करने सिखा दो, और सब पढ़ने दस्तखत करने सिखा दो, हो गया साक्षर, ठीक है। तो हो गया कितना? ये 5 पॉइंट है। कौन कौन? राजनीतिक दल, स्वस्थ राजनीतिक दल, शिक्षित जनता, मतदान का समान अधिकार, संविधान का पालन, निष्पक्ष, ठीक है, और निष्पक्ष चुनाव का संपादन। और यह कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। निष्पक्ष चुनाव कौन करा सकता है? चुनाव आयोग। इसी कारण से जब सरकार भंग होती है, ठीक है, तो पूरा कमांड किसके हाथ में चलाता है? चुनाव आयोग का।
जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग पदाधिकारी वगैरह का होता है वो कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से लोगों को व्यवस्थित करता है ताकि भय मुक्त वातावरण में स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। कैसे वातावरण में? भय मुक्त वातावरण में। ठीक है, भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव का संपादन किसके द्वारा कराया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। इसलिए सारा लॉ एंड ऑर्डर जो नियम कानून है चुनाव के समय में चुनाव आयोग के पास चला जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र सफल करने के लिए क्या है? 5 कारण है ना। इस 5 कारण को हम लोग लिख देंगे और पांचों क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा डील कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और लोकतंत्र क्या है वो पहले बता दिया। लोकतंत्र किसे कहते हैं बता दिए। अब यदि पूछा जाए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं लिख देगी। और लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन कारण है ये 5 कारण लिख देंगे। पांचों कारण को क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा डिटेल में कर देंगे। अब इसमें जो है अब छोटा प्रश्न जो पूछता है, जो उठता है, छोटा ऑब्जेक्टिव उठता है कि निष्पक्ष चुनाव कराने का जवाबदेही किनके पास होती है? चुनाव आयोग के पास। ऑब्जेक्टिव हो गया है? राजनीतिक दल, हम बताएं पहले, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? राजनीतिक कार्यों को संपादित करने के लिए चुनाव कार्य में भाग लेना और सरकार का गठन करना, इन काम है। ये भी आ गया इसमें। और बताओ, और कोई इसमें झमेला समझ में आ गया? लिखा जाएगा ना? चलिए।